देश के किसानों के लिए, इस देश के अन्नदाता के लिए धड़कता है, हर उस व्यक्ति का आज सर फक्र से ऊंचा हुआ होगा, क्योंकि लखीमपुर के किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए प्रियंका गांधी तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम प्रताड़ना के बावजूद अंगद की तरह पैर जमाए खड़ी रही। और मैं कहूंगी कि किसी भी माई के लाल में ये हिम्मत ही नहीं हुई कि उस पैर को हिला पाए। प्रियंका गांधी ने कहा, तब तक नहीं हटूंगी जब तक किसानों के आंसू नहीं पोंछूंगी, दर्द नहीं बांटूंगी, जख्मों पर मरहम नहीं लगाऊंगी। और अंततः जो सच था उसके आगे योगी सरकार को झुकना पड़ा, पहली बात। अब दूसरी बात, जो आपने नरसंहार की बात की और सुधांशु जी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि इस दुर्घटना पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्याकांड ही है। ये सोची समझी साजिश के तहत हुई एक वारदात है। और ये कैसे है उसका मैं आपको पुख्ता प्रमाण देती हूँ। एक प्रमाण तो आज ही सामने आया है, जिसमें ये पता चला है कि गृह राज्य मंत्री के कपूत जो हैं वो अपनी बंदूक को लोड कर लेकर गए थे। बहुत सारे लोगों ने वहां पर कहा कि फायरिंग हुई थी। यहां तक कि एक दो किसानों ने भी कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही नहीं है, हाथ से गोली छू के गई है, लेकिन उसका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन एक लंबी श्रृंखला है, उस श्रृंखला के तहत मोदी जी पहले किसानों के रास्ते में कांटे बिछाने का काम करते हैं, राजमार्ग खुदवा देते हैं कि किसान पहुंच ना पाए। फिर बड़े व्यवस्थागत तरीके से सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज एजेंट, मवाली, गुंडा और हर तरीके की बात कहते हैं। लगातार आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। फिर एसडीएम कहता है पुलिस को कि जाकर किसानों का सर फोड़ दिया जाए। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आ जाते हैं सीन में, कहते हैं कि भैया लठ निकाल लो और अगर किसानों को मारकर जेल जाओगे तो नेता बनकर आओगे। फिर गृह राज्य मंत्री का भड़काऊ बयान आ जाता है जिसमें कहते हैं सुधर जाओ, 2 मिनट में सुधार दूंगा, नहीं तो जानते नहीं हो मैं क्या हूं। 300 आप आज तक नहीं दिखाया कि हिस्ट्री शीटर है। 302 का मुकदमा चल रहा है, बेल पर बाहर है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर 3 साल से रिजर्व करके रखा हुआ है। और फिर आ जाते हैं पिक्चर में उनके कपूत, जो कि किसानों को रौंद देते हैं जीप के नीचे। तो ये किसान विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों की है। ये दमनकारी मानसिकता संघियों और भाजपाइयों की है। ये हर विरोध को, के स्वर को कुचलने की मानसिकता जो है, उसका एक प्रदर्शन आपको देखने को मिला है। और मुझे एक बात बस और आपसे कहनी है अंजना जी, कि आपने बहुत लंबे सवाल पूछे, अच्छे सवाल पूछे। एक सवाल और पूछना चाहिए था आपको प्रशांत कुमार से। पहला तो ये कि भाई ये वही एडीजी हैं जिनको बलात्कार की परिभाषा नहीं पता थी हाथरस के मामले में, और बलात्कार तब तक लिखने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि सीबीआई की रिपोर्ट ने नहीं कह दिया कि बलात्कार हुआ है। वही एडीजी हैं। और दूसरा सवाल आपको ये पूछना चाहिए था कि अगर गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जाता है, बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो पुलिस प्रशासन किस तरह से बिना दबाव में आए निष्पक्ष जांच कर सकता है। इसका जवाब प्रशांत कुमार अगर दे देते तो मैं मान जाती कि एक निष्पक्ष तफ्तीश शायद उत्तर प्रदेश में हो जाए। आज तक 100 एसआईटी का गठन हुआ है, निष्पक्ष जांच पर सवाल है, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। निष्पक्ष जांच पर सवाल है।